हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पाइथन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एज पर आवर सिलेबस में हमें पाइथन के बारे में जानना है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ पाइथन के बारे में। तो जस्ट अ मोमेंट, मैं अपना स्लाइड एक बार ओपन कर लूँ। ओके, तो आज हम लोग पाइथन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा पाइथन क्या होता है, क्यों हम लोग पाइथन पढ़ने जा रहे हैं और क्यों हम डेटा साइंस का सारा काम पाइथन में करेंगे, ये चीज़ें मैं आपको बता दूँ। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि पाइथन जो है एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इसको अगर आप डेफिनेशन के टर्म में कहना चाहो तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, पाइथन इज एन ओपन सोर्स इंटरप्रेटेड हाई लेवल लैंग्वेज विच प्रोवाइड्स ग्रेट अप्रोच फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ मिलकर काम करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपने C++ में देखा हुआ है, उसके अंदर कैसे क्लास वगैरह का, इनहेरिटेंस वगैरह का कंसेप्ट होता है। ठीक है, ये वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज है यूज बाय डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट कह लो, या फिर BI कह लो, बिजनेस इंटेलिजेंस के जो लोग होते हैं। मोस्ट पॉपुलर है, और इसकी पॉपुलैरिटी होने की सबसे बड़ी रीजन क्या थी, मैंने आपको बताया था इससे पहले के वीडियो में कि इसके अंदर जो पाइथन के अंदर जो कुछ लाइब्रेरीज हैं उसकी वजह से इसको ज़्यादा पॉपुलैरिटी में लाया गया है, अदर देन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक R या SPSS या SS। SPSS और SSS जो है वो थोड़ा ओपन सोर्स नहीं है। आप उसको अगर उस पर काम करना चाहते हो तो आपको उसका लाइसेंस वर्जन लेना पड़ेगा, और वो थोड़ा बहुत कॉस्टली बैठेगा आपके लिए, है ना। बट पाइथन क्या है, ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग है, और इसकी कम्युनिटी जो है वो बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है। कम्युनिटी कहने का मतलब क्या है कि आप इसके अंदर कुछ भी नया सजेशन, फीडबैक या कुछ आपको लगता है कुछ इसके अंदर इम्प्रूवमेंट है, तो एज अ कम्युनिटी डेवलपर आप वहाँ पे उसको इम्प्रूवमेंट में दे सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं एज पर अवर टॉपिक। हमारा पहला टॉपिक है पाइथन की लाइब्रेरीज। तो देखो, पाइथन के अंदर जो है डेटा साइंटिस्ट के लिए कह लो, मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए कह लो, या डीप लर्निंग इंजीनियर के लिए कह लो, अलग अलग लाइब्रेरीज हैं इसके अंदर, है ना। तो हमें सबसे पहला देखना है कि इसकी लाइब्रेरीज क्या क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे लाइब्रेरी में NumPy के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल पाइथन। NumPy लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए आप एक कमांड होता है पिप लिख के आप स्पेस देते हैं और फिर लिखते हैं इंस्टॉल, फिर स्पेस और NumPy एज इट इज जैसा लिखा हुआ है वैसा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पिप इंस्टॉल NumPy। NumPy क्या है, एक लाइब्रेरी है जो न्यूमेरिकल पाइथन के लिए काम आता है। जो भी हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वगैरह करते हैं वो सारे न्यूमेरिकल पाइथन लाइब्रेरी से होता है, यानी NumPy लाइब्रेरी से होता है। ये मोस्ट ही पॉपुलर लाइब्रेरी है जो कि डेटा साइंटिस्ट भी इसका इस्तेमाल करते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर भी इस्तेमाल करते हैं, डेटा साइंटिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं, हर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ना। बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी है। नेक्स्ट लाइब्रेरी है आपका SciPy, जिसको हम साइंटिफिक पाइथन भी बोलते हैं, SciPy बोलते हैं इसको, है ना। ये साइंटिफिक कैलकुलेशन वगैरह में काम आता है। उसी प्रकार से डेटा फ्रेमिंग वगैरह के लिए या फिर डेटा एनालिसिस के लिए हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं पांडा लाइब्रेरी का, जिसको हम पांडाज, मैंने यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे लिखा हुआ है। इंस्टॉलेशन करने का इनका तरीका सबका सेम है। आपको लिखना है PIP, जहाँ पे PIP का मतलब होता है पाइथन इंस्टॉलेशन पैकेज। पिप, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, पिप भी आपका पहले से इनबिल्ट होना चाहिए, मतलब पहले से इंस्टॉल होना चाहिए आपके अंदर, है ना, आपके पाइथन के अंदर। तो नहीं है तो उसके लिए आप पिप अलग से इंस्टॉल कर सकते हो। पिप को इंस्टॉल करने के बाद आप लिखेंगे पिप इंस्टॉल पांडास, SciPy, NumPy, scikit-learn, जो भी लाइब्रेरी है वो। और विजुअलाइजेशन के लिए, डेटा विजुअलाइजेशन की मैं बात करूं तो किसी भी चीज़ की प्लॉटिंग कराने के लिए, ग्राफ प्लॉटिंग कराने के लिए अलग अलग टाइप की प्लॉटिंग होती है। स्कैटर प्लॉट होता है, बॉक्स प्लॉट होता है, हिस्टोग्राम होता है। तो इन सब प्लॉटिंग के लिए आपके पास विजुअलाइजेशन के लिए लाइब्रेरी होना चाहिए। दो मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरीज है, पहला है मैटप्लॉटलिब और दूसरा है Seaborn। तो ये दोनों लाइब्रेरी भी आपके पास होना चाहिए। तो आइए एक एक करके हम लोग सारे पाइथन की लाइब्रेरीज को एक बार देखते हैं। ये वो लाइब्रेरीज हैं जो डेटा साइंटिस्ट अपना ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं NumPy की बात करूं, न्यूमेरिकल पाइथन की बात करूं मैं, तो NumPy क्या है, NumPy इज अ फ्री लाइब्रेरी फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन। ठीक है, इट प्रोवाइड्स हाई लेवल मैथ फंक्शन along with डेटा मैनिपुलेशन। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, NumPy इज अ फ्री लाइब्रेरी फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, इट प्रोवाइड्स हाई लेवल मैथ फंक्शन along with डेटा मैनिपुलेशन। ठीक है, तो ये क्या है, एक फ्री लाइब्रेरी है जिसके लिए आपको कोई कॉस्टिंग वगैरह नहीं देना है। पाइथन के अंदर आपको इंस्टॉल करने के लिए इजी इंस्टॉलेशन है इसका। और ये किस काम आता है, तो जो भी मैथ का फंक्शन आप करते हो या डेटा मैनिपुलेशन वगैरह में काम करते हो, उसके लिए हम NumPy लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। NumPy लाइब्रेरी का इंट्रोडक्शन थोड़ा देख लेते हैं और अच्छे से। इंट्रोड्यूसेस ऑब्जेक्ट फॉर मल्टी डायमेंशनल अरे एंड मैट्रिक्स। ये जो हमारा 1D 2D या 3D अरे है उन पे काम करता है। 1D 2D अरे पे मेनली काम करता है ये, और मैट्रिक्स वगैरह जब हम इसमें बनाते हैं तो उस टाइम ये हम NumPy अरे का हमारा काम आता है।
ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है एक टाइप से, और काफ़ी एडवांस मैथमेटिक्स चीज़ों में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट कुछ स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन भी हमें अगर यूज़ करना है हमारे पाइथन के अंदर, तो हम numpy लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। इट प्रोवाइड्स वेक्टराइजेशन ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। वेक्टर हमने पढ़ा हुआ है, अरे पे हम कैसे वेक्टर लगाते हैं, और मैट्रिक्स सिग्निफिकेंस वगैरह का देखा हुआ है हमने, परफॉर्मेंस वगैरह का। तो numpy के लिए इनका एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है, आप यहाँ से भी जा सकते हो www.numpy.org, आप इसको वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हो। बट बेटर है कि कमांड प्रॉम्प्ट से या कोंडा में अगर आप यूज़ कर रहे हो एनाकोंडा में, तो कोंडा के लिए हम एनाकोंडा के लिए लिखते हैं कोंडा इंस्टॉल numpy। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एनाकोंडा यूजर्स लिखेंगे कोंडा CONDA कोंडा स्पेस इंस्टॉल numpy, कोंडा स्पेस इंस्टॉल numpy। वैसे ही अगर आप पाइथन डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, तो आप लिख सकते हो उसके टर्मिनल में, चाहो तो वहां लिख सकते हो, या फिर कमांड प्रॉम्प्ट में लिख सकते हो पिप इंस्टॉल numpy। ठीक है, तो पिप और कोंडा का फर्क पड़ता है यहाँ पे, बाकी के सिंटेक्स सेम है। चलिए, नेक्स्ट लाइब्रेरी है हमारा SciPy, जिसको हम SciPy बोलते हैं। ये क्या करता है? दिस लाइब्रेरी इज रिलेटेड टू साइंटिफिक एंड टेक्निकल कंप्यूटेशन। ये साइंटिफिक और टेक्निकल कम्युनिकेशन के लिए है। SciPy कैन बी यूज फॉर डेटा ऑप्टिमाइजेशन। इसे आप डेटा ऑप्टिमाइजेशन में इस्तेमाल कर सकते हो, डेटा मॉडिफिकेशन में इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर जो ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है कि हम लीनियर अलजेब्रा काम कर सकते हैं, लीनियर अलजेब्रा में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें लगाना है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने क्लास 12वीं 11वीं में पढ़ा हुआ है हमने, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन वगैरह ये सब टाइप के, है ना, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कह लो या डिफरेंशिएशन कह लो, ऑप्टिमाइजेशन और स्टैटिस्टिक्स, इस टाइप के जितने भी काम हैं उन सब पे हम SciPy लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो SciPy किसका पार्ट है? स्टैक का पार्ट है मेनली, है ना, और ये बिल्ट हुआ है numpy के ऊपर। इसको हम बोलते हैं इट्स बिल्ट ओवर numpy, है ना। तो numpy लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके बनाया गया है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.scipy.org। यहाँ पे जाके आप इसको डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड करके भी इंस्टॉल कर सकते हो विंडो यूजर्स, या फिर कमांड प्रॉम्प्ट से आप उसी प्रकार इस्तेमाल कर सकते हो। कमांड प्रॉम्प्ट से आप अगर चाहो तो आप लिखोगे पिप इंस्टॉल SciPy। ठीक है, जो भी लेटेस्ट वर्जन है वो फेच करके आपको दे देगा। बट इसके लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास इंटरनेट होना चाहिए। अगर कोंडा यूजर हैं, आप एनाकोंडा पे यूज कर रहे हैं, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू आप चाहते हैं, तो आपको लिखना होगा कोंडा एनवायरनमेंट के लिए कोंडा स्पेस इंस्टॉल SciPy एज इट इज। आप जो जैसे लिखा है इसको वैसे ही लिखेंगे, कोई चेंजेस नहीं होता है इनमें। नेक्स्ट और मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरीज है। नेक्स्ट और मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरीज मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये लाइब्रेरी एक ऐसी लाइब्रेरी है जो मेनली डेटा फ्रेमिंग या डेटा मैनिपुलेशन में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिसका नाम है पांडास। थोड़ा नाम सुन के आपको अजीब लग रहा होगा, पाइथन, एनाकोंडा, पांडास, है ना, ये थोड़ा ऐसे ही वर्ड्स हैं, ऐसे ही वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। तो आपको आगे की लाइब्रेरीज वगैरह भी कुछ इसी टाइप से मिलेंगी, इसी यूनिक नेम से मिलेंगे आपको, है ना। तो चलिए हम लोग पांडा को देखते हैं। पांडा लाइब्रेरी क्या है? इट इज अ ग्रेट फॉर डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस के लिए ज्यादा काम आता है, डेटा हैंडलिंग के लिए ज्यादा काम आता है, और पांडा लाइब्रेरी जो है इसका मेन फीचर है ये डेटा मैनिपुलेशन को कंट्रोल करने में काम आता है। ठीक है, तो पांडा लाइब्रेरी क्या करता है? एड्स डेटा स्ट्रक्चर एंड टूल डिजाइन टू वर्क विद टेबल लाइक डेटा फ्रेम या डेटा सीरीज वगैरह। इन सब आप देखेंगे आगे करके कि डेटा सीरीज क्या होता है, डेटा फ्रेम हम कैसे बनाते हैं, है ना। तो उन सब में पांडा लाइब्रेरी का हम इस्तेमाल करते हैं। इसका मेन काम क्या है? डेटा मैनिपुलेशन मतलब होता क्या है एक्चुअली? तो आप डेटा को रीसेप कर सकते हो, थोड़ा बहुत सेप के उनके चेंजेस कर सकते हो, मर्ज करा सकते हो, इस डेटा से उस डेटा के बीच में कुछ कॉलम वगैरह के अकॉर्डिंग मर्ज करा सकते हो, डेटा को सॉर्टिंग करा सकते हो आप, है ना। सॉर्ट कराने का मतलब जैसे मान लो अरेंज करा सकते हो आप असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, स्लाइसिंग करा सकते हो। दैट मीन्स कि अगर आपको लार्ज अरे है, आपका डेटा साइट लार्ज है, जैसे मान लो किसी लिस्ट है आपके पास, लिस्ट में बहुत ज़्यादा नंबर है, 1 से लेकर 10 तक नंबर है, बट आपको 5 से लेकर 10 तक का चाहिए, तो उसके लिए हम स्लाइसिंग वगैरह करते हैं, जिसको हम इंडेक्सिंग बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आप यहाँ पे कर सकते हो। पांडास जो है एक अलग ही वे में आपके लिए यूजफुल है, वो है मिसिंग डेटा के लिए, है ना। अगर आपके एक्सेल फाइल में या फिर CSV फाइल में कहूँ उसको, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, उस फाइल में अगर कहीं कुछ आपके लिए मिसिंग होता है, तो डेटा मिसिंग डेटा है, तो वहाँ पे हम पाइथन के लिए पांडा लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट में आपको बता दूं थोड़ा scikit-learn लाइब्रेरी, जो scikit-learn लाइब्रेरी है, ये मेनली मशीन लर्निंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जहाँ पे हम एक्चुअली मशीन लर्निंग के कुछ एल्गोरिदम हम इस्तेमाल करेंगे डेटा साइंस में, तो वो यही सारे एल्गोरिदम है, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग।
ठीक है। तो इन सब लाइब्रेरी का हम इस्तेमाल scikit-learn का इस्तेमाल करके हम ये सारे एल्गोरिदम को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनके कुछ मॉडल होते हैं, वो मॉडल हमें मिल जाते हैं यहाँ से इस लाइब्रेरी के थ्रू, तो ये चीज़ें हम करेंगे यहाँ पे। तो scikit-learn यानी sklearn जो लाइब्रेरी है, इसको शॉर्ट में sklearn लाइब्रेरी भी कहा जाता है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट scikit-learn.org और इसका कुछ लोगो इस टाइप से दिखेगा आपको। तो scikit-learn लाइब्रेरी क्या करता है, मेनली हमको मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स प्रोवाइड कराता है, जैसे क्लासिफिकेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया, क्लस्टरिंग हो गया, उनके मॉडल एंड वैलिडेशन के लिए काम आता है। ये जो बना है ये numpy और scipy के ऊपर बना है, बिल्ट ओवर ऑन दिस टू लाइब्रेरीज, और मेनली मैटप्लॉटलिब के लिए हम काम करते हैं। इसको मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी क्या होता है, इसका आप कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंटेशन दिखेगा। इसका ऑफिशियल वेबसाइट आपको matplotlib.org मिलेगा। तो मैटप्लॉट लाइब्रेरी क्या है, मेनली विजुअलाइजेशन के लिए काम आता है। आप लाइन चार्ट प्लॉट कर सकते हो, स्कैटर प्लॉट कर सकते हो, बार चार्ट बना सकते हो, हिस्टोग्राम बना सकते हो, पाई चार्ट बना सकते हो, बॉक्स प्लॉट कर सकते हो, अलग अलग प्लॉटिंग अलग अलग ग्राफ में इसका काम आता है। उसी प्रकार से सीबॉर्न लाइब्रेरी है ना। ये सीबॉर्न लाइब्रेरी थोड़ा बहुत सिमिलर है ggplot2 लाइब्रेरी के। ggplot2 लाइब्रेरी हम पाइथन में नहीं, आर प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करते हैं। तो ये टोटल मैटप्लॉटलिब पे बेस्ड है, और सीबॉर्न लाइब्रेरी को भी इंस्टॉल करने के लिए आप वही चीजें यूज करेंगे, पिप इंस्टॉल सीबॉर्न, कोंडा इंस्टॉल सीबॉर्न, है ना, या फिर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये टोटल लाइब्रेरीज थी जो हमें फर्स्ट टॉपिक पे पढ़ना था, लाइब्रेरीज, इसेंशियल लाइब्रेरीज यूज फॉर डेटा साइंटिस्ट। तो डेटा साइंटिस्ट के लिए जो लाइब्रेरीज हैं मेनली जो इस्तेमाल करते हैं डेटा साइंटिस्ट, वो क्या था, numpy था न्यूमेरिकल पाइथन, scipy था साइंटिफिक पाइथन, pandas था डेटा फ्रेमिंग, डेटा मैनिपुलेशन के लिए, ठीक है, स्लाइसिंग वगैरह या फिर डेटा सॉर्टिंग वगैरह इन सब में काम आता था। scikit-learn था जो में मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम के लिए इस्तेमाल करते थे हम, लीनियर रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग के लिए, और विजुअलाइजेशन के लिए हमारे पास दो लाइब्रेरी है जो कि मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और थोड़ा बहुत आगे देखेंगे, आइडेंटिफायर क्या होता है, कीवर्ड्स क्या होता है, वो चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।